नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। सांसद का केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री से अनुरोध। मुख्य सचिव ने फरारगंज में 8 कक्षा कमरों का किया उद्घाटन और कमान द्वारा मॉक ड्रिल आयोजित। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। सांसद कुलदीप राय शर्मा ने केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री से द्वीप समूह के लिए केंद्रीय सड़क कोष से 100 करोड़ रुपए जारी करने का अनुरोध किया है। केंद्रीय मंत्री को लिखे पत्र में सांसद ने कहा कि केंद्रीय सड़क कोष सड़क निर्माण तथा मरम्मत के कार्य के लिए उपयोग में लाया जाता है। उन्होंने बताया कि पोर्ट ब्लेयर नगरपालिका परिषद तथा गांवों की मौजूदा स्थिति काफी खस्ता है। कई जगहों पर जल्द ही मरम्मत करने की आवश्यकता है। कोष की अनुपलब्धता के चलते सड़कों के निर्माण तथा मरम्मत कार्य में बाधाएं उत्पन्न हो रही है। सांसद ने कहा कि इस कोष के जारी हो जाने से द्वीप समूह के लोगों की सुरक्षा पर इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा। इसके चलते सांसद ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री से केंद्रीय सड़क कोष जारी करने का अनुरोध किया है ताकि सड़कों का निर्माण और मरम्मत परियोजनाओं को बेहतर तरीके से पूरा किया जा सके। वहीं सांसद ने आवास तथा शहरी मामलों के मंत्री से अमृत योजना के तहत 50 करोड़ रुपए जारी करने का अनुरोध किया है। सांसद ने द्वीप समूह की विकास संरचनाओं में वृद्धि के लिए इस कोष को जारी करने का मंत्री महोदय से अनुरोध किया है। दक्षिण अंडमान की जिला परिषद द्वारा आज फरारगंज में जिला परिषद विवेकानंद केंद्र विद्यालय के 8 नए कक्षा कमरों का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्य सचिव केशव चंद्र मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम में शहरी स्थानीय निकाय के सचिव व दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त वेदिता रेड्डी, दक्षिण अंडमान जिला परिषद के अध्यक्ष संजय कुमार सिंह तथा जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्मिता आर मौजूद रही। कार्यक्रम में मुख्य सचिव के साथ साथ अन्य अतिथियों ने पारंपरिक दीप प्रज्वलित किए। उपस्थिति को संबोधित करते हुए जिला परिषद अध्यक्ष ने स्कूल गतिविधियों पर प्रकाश डाला। आज ये समय बहुत ही गौरवशाली है कि आज जिस क्लासरूम के लिए फरारगंज का हमेशा लोगों का एक मांग रहा है और जिस तरह से बच्चों ने संघर्ष किया है, छोटे से एक आपदा प्रबंधन के द्वारा दी गई जो छोटी सी रूम थी, उसमें जो है 74 बच्चे वो अपने शिक्षा को ग्रहण कर रहे थे। लेकिन आज ये जो है क्लासरूम हमारे भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय का रूरबन के अंतर्गत जो हम आज ये क्लासरूम बनवा के आपको दे रहे हैं, ये इसमें हम पूरा उम्मीद करते हैं कि हमारे फरारगंज के बच्चे और अन्य भी गांवों से बच्चे जो आएंगे वो बेहतर शिक्षा ग्रहण करेंगे। अपने संबोधन में मुख्य सचिव ने मूलभूत व्यवहारों तथा शिक्षा में गुणवत्ता के प्रयास लाने के लिए विवेकानंद केंद्र की सराहना की। बहुत भाग्यशाली है कि विवेकानंद केंद्र इसको संचालित कर रहा है सारे विद्यालयों को, क्योंकि अब मैं देखता हूं इतने सालों के बाद तो जो शिक्षा में इनकी पकड़ है और कैरेक्टर बिल्डिंग, इन दोनों में इनका जोड़ नहीं है। जो मूलभूत आदतें बच्चों में डालने का प्रयास होता है, शिक्षा में गुणवत्ता लाने का प्रयास होता है, ये और दूसरी जगह मिलना मुश्किल है। तो ये बहुत बढ़िया कदम है जिला परिषद का कि इन्होंने एक बहुत ही अच्छे सुनियोजित संस्था के साथ अपना तारतम्य जोड़ा और इनको यहाँ पर आमंत्रित किया कि यहाँ पे आके सारे स्कूल को, पोर्ट मौत के स्कूल को या फरारगंज के स्कूल को, शोलबे के स्कूल को यहाँ पे चलाएं और अंडमान के बच्चे हमेशा शिक्षा के क्षेत्र में और चरित्र में अग्रणी रहे। कि ये आज बिल्डिंग LKG से 5वीं क्लास तक के छात्रों के लिए बना है,
शायद हम इसमें और विकास कर पाएं और पास में इसको 12वीं तक का करें। जिस तरह ये पोर्ट मौत का स्कूल इतने छात्रों को शिक्षा दे रहा है, उसी तरह ये भी स्कूल उतना ही बड़ा बने और उसी तरह इतना ही सक्षम बने और 12वीं तक के छात्र यहाँ पे शिक्षा पा सके, ऐसी मेरी उम्मीद है। इसके साथ साथ जिला परिषद जो अन्य कार्य कर रहा है सारे क्षेत्रों में, वो बहुत ही सराहनीय है और मेरी आशा है कि लोगों की समस्याओं पे, लोगों के उत्थान पे, उनकी आर्थिक स्थिति में लाने वाले सुधार के प्रयासों में लगातार वृद्धि होती रहेगी और जिला परिषद इस तरफ लगातार काम करता रहेगा। बाद में छात्रों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। पोर्ट मोट के विवेकानंद केंद्र जिला परिषद विद्यालय में आज स्मार्ट कक्षा का उद्घाटन हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में मुख्य सचिव केशव चंद्र कार्यक्रम स्थल पहुंचे। इस दौरान मुख्य सचिव व जिला उपायुक्त वेदिता रेड्डी, जिला परिषद अध्यक्ष संजय कुमार सिंह ने विवेकानंद की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इसके बाद मुख्य सचिव ने विवेकानंद की अर्ध प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। बाद में उन्होंने स्मार्ट कक्षा का रिबन काटकर उद्घाटन किया। कार्यक्रम में उपस्थित सभी अधिकारियों ने दीप प्रज्वलित किया। इस दौरान मुख्य सचिव ने स्मार्ट कक्षा का निरीक्षण किया और इस कक्षा के बारे में जानकारी ली। दिगलीपुर क्षेत्र के दुर्गापुर के विवेकानंद केंद्र विद्यालय तथा सीतानगर स्कूल में सांसद कुलदीप राय शर्मा ने स्कूल के शिक्षकों और विद्यार्थियों के साथ शिक्षक दिवस मनाया। इस मौके पर सांसद ने बोर्ड परीक्षाओं में 100% उपलब्धि हासिल करने वाले स्कूलों को प्रमाण पत्र प्रदान किया। इस दौरान शिक्षकों ने सांसद को गुलदस्ता भेंट कर उनका अभिनंदन किया। सांसद ने विद्यार्थियों से अपने स्कूल परिसर में वृक्षारोपण करने के लिए प्रेरित किया। साथ ही उन्होंने विद्यार्थियों से नशाखोरी से दूर रहने का भी आग्रह किया। उन्होंने विद्यार्थियों को शारीरिक गतिविधियों और खेलों में भाग लेकर अपने स्वास्थ्य को और बेहतर करने पर भी जोर दिया। सांसद ने विद्यार्थियों से अपने बड़ों और शिक्षकों का आदर और सम्मान करने का आग्रह किया। क्लास 10 के अंदर में 100% जिसको रिजल्ट मिला है, पास हुए, उसमें से आप लोगों का स्कूल एक है। तो ये एक बहुत ज्यादा प्राउड मोमेंट है टीचर्स के लिए, स्पेशली कि आप लोगों ने इतना अच्छा शिक्षा जो विद्या यहाँ पे दिया है, जिससे हमारे बच्चे भी यहाँ पे उतने अच्छे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारिणी सदस्य विशाल जॉली ने केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग 4 की खस्ता हालत तथा चातम बम्बू फ्लैट के पुल निर्माण से संबंधी मुद्दा मंत्री के समक्ष रखा। विशाल जॉली ने राजमार्ग 4 की स्थिति के बारे में विस्तार पूर्वक बताते हुए कहा कि कई जगहों पर सड़कों की हालत काफी दयनीय है, जिसके चलते वाहनों की आवाजाही पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। साथ ही प्रतिदिन यात्रा करने वाले यात्रियों को भी दिक्कतें पेश आ रही है। उन्होंने ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य की बुरी स्थिति से भी मंत्री महोदय को अवगत कराया और ठप पड़े विकास कार्यों के बारे में भी जानकारी दी। विशाल जॉली ने बाराटांग के पुल तथा स्कूल का मरम्मत कार्य कराने तथा अन्य कार्य को भी यथाशीघ्र पूरा करने के साथ साथ ठेकेदार के अनुबंध को रोकने और बम्बू फ्लैट चातम पुल के निर्माण कार्य को शीघ्र शुरू करने का आग्रह किया। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री ने इस दिशा में तुरंत कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।
अंडमान निकोबार कमान द्वारा 4 सितंबर को एयर क्रैश दुर्घटना तथा इससे बाहर निकलने से संबंधित आपातकालीन सेवाओं तथा तैयारियों पर वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस मॉक ड्रिल में विभिन्न हितधारकों ने भाग लिया। INS उत्कृष्ट के सहयोग से इस अभ्यास में अंडमान निकोबार कमान के चिकित्सा इकाइयों, संबंधित सरकारी एजेंसियों जैसे स्वास्थ्य सेवा, आपदा प्रबंधन, GB पंत अस्पताल, पिलार अस्पताल, नागरिक पुलिस, CISF, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण तथा एयरलाइन ऑपरेटरों ने हिस्सा लिया। हवाई जहाज दुर्घटना के साथ ही यह मॉक ड्रिल शुरू हुआ। INS उत्कृष्ट की सुरक्षा सेवा दल ने अपने प्रबंधन द्वारा अग्नि और दुर्घटना से बाहर निकलने तथा आवश्यक दुर्घटना का प्रबंध किया। इस मॉक ड्रिल में कुल 13 एम्बुलेंस शामिल हुए। इस दौरान 32 कैजुअलिटीज तथा दुर्घटना वार्डों एवं सर्जिकल टीमों को स्थापित किया गया। साथ ही ऑपरेशन थिएटर तथा आपदा प्रबंधन भंडारों को भी तैयार किया गया। अंडमान निकोबार कमान तथा नागरिक प्रशासन ने इस ड्रिल का मुआयना किया। द्वीपों में कल श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व पूरी श्रद्धा के साथ मनाया गया। इस मौके पर विभिन्न मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण की विशेष पूजा अर्चना की गई। इस बीच मंदिर के पुजारी ने आयोजित हुए पूजा कार्यक्रमों पर जानकारी दी। जो है शिव शंकर टेम्पल, डालीगंज शिव कॉलोनी शिव मंदिर है और यहाँ कल रात में जो है भगवान का जन्म हुआ और बहुत से कम 70-75 लोग आए थे। प्रसाद का वितरण हुआ, कीर्तन भजन हुआ, सारे लोग जो है और प्रशासन की तरफ से यहाँ 2 फोर्स भेजी गई थी जो लोग 12-1 बजे तक रह करके और इसका जो है देख रेख करके फिर जो है गए यहाँ। कल हम लोग धूमधाम से जन्माष्टमी मनाए। यहाँ भगवान श्री कृष्ण का रुद्राभिषेक किए, अभिषेक किए, फिर उनको पंडाल में स्थापित किए, फिर उनके नाम से पूजा हुआ, होम हुआ उनके नाम से, फिर आरती हुआ, फिर लोगों को प्रसाद वितरित किया। कदमतला अटरजी वार्ड संख्या 3 के आंगनवाड़ी केंद्र में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया गया। इस अवसर पर उत्तर व मध्य अंडमान के जिला परिषद अध्यक्ष सुब्रतो बासु मुख्य अतिथि थे। इस मौके पर आंगनवाड़ी के बच्चों को श्री कृष्ण की वेशभूषा पहनाकर तैयार किया गया। कार्यक्रम में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता शर्मिला मंडल, आंगनवाड़ी सहायक आशा कार्यकर्ताओं तथा ग्रामीण मौजूद रहे। अंडमान वाणिज्य उद्योग परिसंघ के कार्यकारी समिति के सदस्यों ने थाईलैंड के कंसुल जनरल तथा थाईलैंड के शाही कंसुल के साथ 5 सितंबर को होटल बे आइलैंड में बैठक की। बैठक के दौरान सरकारी तथा निजी क्षेत्रों के बीच सहयोग के प्राथमिक एजेंडे पर ध्यान केंद्रित किया गया। साथ ही सहयोग की चुनौतियां, व्यापार चुनौतियों पर भी चर्चा हुई। इसके अलावा अंडमान वाणिज्य उद्योग परिसंघ तथा फुकेट के बीच समझौता ज्ञापन पर चर्चा हुई। बैठक में मत्स्य उत्पादों के आयात, कृषि उत्पादों जैसे फल सब्जियों के निर्यात की आवश्यकता पर भी बैठक में चर्चा की गई। मोहम्मद एच जाडबेड ने स्टूडेंट एक्सचेंज कार्यक्रम, स्पॉन्सरशिप तथा पर्यटन उत्सवों में भागीदारिता जैसे पहल को बैठक में रखा। अपने दौरे के दौरान कंसुल जनरल तथा रॉयल कंसुल ने विभिन्न निजी व्यापार स्थापनाओं को दौरा किया। और अब अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV छोलदारी स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फीनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV खचाल शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फीनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV रानी चंगा शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे फीनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप के लिए होगी।
एमवी रानी चंगा शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 बजे स्वराज द्वीप जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 4 बजे शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी छोलदारी स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2 बजे फिनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 4:30 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी कचाल स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल शाम 5 बजे फिनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सुबह 6 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। सांसद का केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री से अनुरोध। मुख्य सचिव ने फरारगंज में 8 कक्षा कमरों का किया उद्घाटन और कमान द्वारा मॉक ड्रिल आयोजित। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।